दोस्तों नमस्कार। हम WPL का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि दिल्ली और बेंगलोर के बीच आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से समान मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। बात करें अगर बल्लेबाजों की, तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा ईजी है बल्लेबाजी करना, लेकिन सेकेंड इनिंग में भी ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। बात करें अगर बॉलिंग की, तो बॉलर्स के लिए खासतौर पर स्पिनर हो या पेसर हो, दोनों को पिच से मदद मिलती है, फर्स्ट इनिंग में भी सेकेंड इनिंग में भी। पर स्पिनर जो है फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में ज़्यादा विकेट लेते हैं पेसर्स के मुकाबले। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है दोस्तों। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस साल इस ग्राउंड पर WPL के टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार और वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 1 बार यहां अपना मुकाबला जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें 165 यहां का एवरेज स्कोर रहा है, ठीक है। एवरेज स्कोर से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, क्योंकि एवरेज स्कोर जो होता है वो होता है फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती है उसका ही एवरेज स्कोर लिया जाता है, ठीक। पिछले मुकाबले में मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको ऐसे मुकाबले भी देखने को मिलेंगे जहां सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतती है। तो कल का ही मुकाबला बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत गई, ठीक है। तो मैं आपको पूरा एनालाइज करने के बाद ही कुछ आपके सामने रखता हूं, ठीक है। तो मैं जो रिकॉर्ड आपके सामने आपको दे रहा हूं उसके आधार पर आप एनालाइज करते हुए टीम को बनाते चले जाना, ठीक है। देखिए दोस्तों, इन पाँच मुकाबलों में टोटल 68 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 30 विकेट, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 38 विकेट गिरे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम किसकी, यहाँ फर्स्ट इनिंग में देखिए, फर्स्ट इनिंग में पेसर लेते हैं, पेसर ने अब तक 13 विकेट लिए हैं और वहीं फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 16 विकेट लिए हैं। बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 12 विकेट और वहीं स्पिनर ने 21 विकेट लिए हैं, ठीक है। अगर इस रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो इससे क्लियर हो जाता है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ बॉलरों को विकेट मिल रहे हैं, ठीक। तो अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम चाहे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराए या सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराए, तो हम उसके पेस और स्पिन, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने 21 विकेट लिए हैं और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 16 विकेट लिए हैं, ठीक है। और पेसर में भी ज़्यादा अंतर है नहीं, 13 विकेट और 12 विकेट, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे, ठीक हो गया, प्लेयर की फॉर्म के आधार पर, ठीक। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। टीम्स वीकनेस की बात करें तो दिल्ली के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, ठीक है। और RCB के जो बल्लेबाज है उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर स्पिनर ज़्यादा हावी हो रहे हैं इस विकेट पर, तो इनको खासतौर पर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो, लेग स्पिन से हो, इनके बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, चाहे दोनों टीम, चाहे दिल्ली हो या बेंगलोर, ठीक। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। और सेकेंड इनिंग में तो स्पिनर कुछ ज़्यादा ही विकेट ले रहे हैं, ठीक है। आप सारी चीज़ों को, कंडीशन को ध्यान में रखकर ही आपको टीम बनानी होती है, ठीक है ना। टीम बनाते वक्त आपको पिच कंडीशन कैसी है, ठीक है ना, और प्लेयर्स की फॉर्म कैसी है, अपोजिशन जो बॉलर है उनकी फॉर्म कैसी है, तो ये चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं टीम को बनाने में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम इस मुकाबले में हमारे लिए वो कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उनमें 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का जो प्लेयर होगा, ठीक है, उन प्लेयरों पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। और इनकी फॉर्म के बेस पर मान लीजिए कि 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो हम 4 या 2 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं उनके फॉर्म के बेस पर, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म आगे मैं प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अगर सेकेंड इनिंग की, तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी यहाँ हम उसके 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर में से किसी एक प्लेयर पर हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। खासतौर पर 4, 5, 6, वैसे भी 5 और 6 पर तो ऑलराउंडर मिलते ही हैं और हम यहाँ पर अपनी टीम में ऑलराउंडर प्लेयरों को अपनी टीम में जगह देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस समझाने से पहले मैं क्लियर कर दूं आपको दोस्तों, वेन्यू मैच हमको क्या मदद करते हैं। एक तो हमको वेन्यू मैच समझने से ये पता चल जाता है कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है, हमको किस प्रकार की टीम बनानी चाहिए, ठीक है।
इसलिए वेन्यू मैच जो होते हैं वो अहम होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको मैं ये इस ग्राउंड के मुकाबले मैं इनको समझाऊंगा, तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा कि भाई स्कोर कितना बन रहा है यहाँ और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। और जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, उनके स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है। ठीक है, यानी कि टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है या मिडिल ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है या लोअर डाउन का स्कोर कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उससे आपको पता चल जाएगी कि भाई हमको किस प्रकार से टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है। ठीक है, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और जो टीम बॉलिंग करा रही है उसके फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ये इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का भी जो काफ़ी टेंशन रहती है वो भी हल हो जाएगा कि भाई हमको बल्लेबाजों को कैप्टनसी दें या बॉलर्स को कैप्टनसी दें, किसको दें, ऑलराउंडर को दें। तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक समझ में आ जाएंगी कि भाई हम अगर इस मैच के आधार पर टीम बना रहे हैं तो हमको किस प्लेयर को कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी चाहिए। ठीक हो गया। अब बात करेंगे वेन्यू मैच को समझाऊंगा मैं, 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा और बहुत जल्दी समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम कॉमन फैक्टर की। इन दोनों मैचेस में कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए जो कल खेला गया था मुकाबला 9 मार्च को, इसमें फर्स्ट इनिंग में गुजरात ने 190 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर और आसानी से चेज हो गया। 191 रन का स्कोर किया मुंबई ने और सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, तो ये आसानी से चेज हो गया। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और पावर प्ले में सेकेंड इनिंग में 0 विकेट गिरा है। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 और 3 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, 1 और 4 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। ठीक है, अगर सेकेंड वाला वेन्यू मैच देखें तो इसमें देखिए दूसरा वाला मैच जो है ये लो स्कोरिंग मुकाबला हुआ था। 138 रन पर 8 विकेट आउट हो गए थे यूपी के और दिल्ली ने इसको चेज नहीं कर पाई, 1 रन से हार गई थी मुकाबला। तो एक मुकाबले में ऊपर जो पहला वाला मुकाबला है वहाँ पर तो आसानी से चेज हो जा रहा है, लेकिन दूसरे वाली जो मुकाबला है इसमें चेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हमको अगर हम 4-5 टीमें बना रहे हैं तो हमको बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकेंड दोनों टीमों को के फेवर में टीम बनाकर चलना होगा। ठीक है ना, और किस प्रकार से फेवर बनाना होगा, किस प्रकार की टीम बनानी होगी, यह आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, ठीक। और पावर प्ले में 1 विकेट मतलब एक बात तो क्लियर है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पावर प्ले में एक आध विकेट गिर रहे हैं। सेकंड इनिंग में तो आपको कभी 1 से 2 या 3 विकेट भी गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट आपको गिरते हुए नजर आएगा। ठीक, अब बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की। देखिए कॉमन फैक्टर देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बॉलिंग सेक्शन में फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में देखिए, इस वाले फर्स्ट जो वेन्यू मैच है, इस वाले वेन्यू मैच में पेसर बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में, और वहीं सेकेंड वाले वेन्यू मैच में क्या हो रहा है, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, यानी कि पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिल रहे हैं। अगर बात करें सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ सेकेंड इनिंग में पेसर 2 विकेट, स्पिनर 7 विकेट इस वाले मैच में मिले हैं। और तो वहीं जो कल खेला गया था मुकाबला उसमें पेसर को 1 और स्पिनर को 2, यानी कि काफ़ी थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन जो अभी तक का यहाँ रिकॉर्ड रहा है, वहाँ ये रिकॉर्ड रहा है कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, थोड़ा सा विकेट से दोनों इनिंग में विकेट गिर रहे हैं। अब मैं आपको टीम दूंगा, ठीक है, वेन्यू मैच के आधार पर। ये वाला वेन्यू मैच आपको कल का ताज़ा मैच है, तो आपको पता रहेगा कि भाई कल वाले मुकाबले में क्या रहा हुआ था। तो मैं आपको टीम दूंगा इस वाले मैच के आधार पर। ठीक है, मैं दोनों को एनालाइज कर लिया है हमने, अब इसके आधार पर हम टीम बनाएंगे। ठीक हो गया। ठीक, और जो ये वाला मुकाबला है, मैं इस वाले मुकाबले के आधार पर फिर टीम बनाऊंगा, लेकिन मैं दोनों को एनालाइज करने के बाद। ठीक हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस वाले वेन्यू मैच को देख के अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ देखिए थोड़ा लो टोटल हुआ था। ठीक है, अगर हम इसको आधार बनाकर टीम बनाए तो देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम स्कोर बल्लेबाजी कर रही है, 1 नंबर 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, और यही चीज़ हर मैचेस में होते जा रही है। तो कंडीशन क्या होंगी, 2 कंडीशन होंगी, या तो यहाँ पर या तो दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करेगी या बेंगलोर की टीम। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर माना दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में बेंगलोर अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर दिल्ली की टीम बल्लेबाजी करने आएगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। लेकिन टीम बनाने से पहले मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, प्लेयर आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, प्लेयर की फॉर्म क्या है।
ठीक है, टीम्स की फॉर्म क्या है, अपोजिशन बॉलर्स की फॉर्म क्या है और पिच कंडीशन कैसी रह रही है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर क्या मुकाबले अभी तक हुए हैं और उस आधार पर हमको किस प्रकार की टीम बनानी होगी। ठीक है, अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो सबसे पहले हम प्लेयर की फॉर्म देखें तो देखिए मैं आपको बताता हूँ प्लेयर्स की फॉर्म। फर्स्ट, अगर आपको प्लेयर की फॉर्म पता होगी तो आपको आसानी होगी। यहाँ दिल्ली की तरफ से देखिए मैगलेनिन का फॉर्म देखिए 60, 53, 55 और 1, मैगलेनिन अच्छी फॉर्म में है, ठीक हो गया। और शेफाली वर्मा का 15, 28, 13 और 50 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बोला शेफाली वर्मा का जो है अप और डाउन वाला मामला है। और उसके बाद ओपनर जो आरसीबी के ओपनर बल्लेबाज हैं, सॉरी बॉलर हैं, उनकी फॉर्म की बात करूं तो देखिए उनकी तरफ से देखिए रेणुका सिंह पिछले 4 मैचेस में 1 विकेट भी नहीं ले पाई हैं और आशा शोभना 0-2-0-0 ये इनका भी फॉर्म खराब ही चल रहा है। सिमरन बहादुर की बात करूं बॉलिंग सेक्शन में तो इनको भी अभी तक बॉलिंग नहीं मिली है, ठीक है। और सोफी मोलिनेक्स की बात करें तो देखिए इनका भी क्या हिसाब किताब है, देखिए किसी किसी मुकाबले में क्या मिल रहा है 1-2-0-0 ये इनका फॉर्म चल रहा है। और जॉर्ज वारेहम का फॉर्म लेकिन अच्छा है, 1 विकेट 2 विकेट 27 रन 1 विकेट। तो बॉलर्स की फॉर्म इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनकी फॉर्म को देख कर ही आप जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी उसको क्या करेंगे अपनी टीम में उनको रखेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक। अगर सामने अपोजिशन के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म अगर अच्छी नहीं है तो हम उस कंडीशन में देखिए मैंने बोला कि मैगलेनिन की फॉर्म अच्छी है तो हम मैगलेनिन को टीम में पिक करके चल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टीम में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना ईजी है तो मैगलेनिन को टीम में मौका देंगे। एक टीम में हम शेफाली वर्मा को भी मौका देंगे और PD लिखा है तो हम शेफाली वर्मा को किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करेंगे। और एक टीम में मैगलेनिन और शेफाली वर्मा को मौका देंगे, एक टीम में हम शेफाली वर्मा को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एलाइस कैप्सी को पिक करेंगे। जमाइमा रॉड्रिक्स, ठीक, जमाइमा रॉड्रिक्स को कब पिक करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अगर आप शेफाली वर्मा और मैगलेनिन और एलाइस कैप्सी को पिक कर रहे हैं तो आप जमाइमा रॉड्रिक्स को पिक मत कीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आप किसी मैच में क्या करेंगे 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देना होगा टीम में, तो मैगलेनिन एलाइस कैप्सी के साथ जमाइमा रॉड्रिक्स को पिक करके चल सकते हैं। मैंने दोनों कंडीशन बता दी। अगर बात करें हम उसके बाद एनाबेल सदरलैंड की बात करूं तो एनाबेल सदरलैंड का जो है फॉर्म राइट आर्म मीडियम ये मतलब गेंदबाजी कराती हैं, पेसर हैं, लेकिन मैं क्लियर कर दूं इनकी फॉर्म कोई खास है नहीं। इनसे बेहतर हमारे पास विकल्प कौन है, रिताज साधु और शिखा पांडे, दोनों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। तो क्योंकि सेकेंड इनिंग में भी यहाँ पेसर को अधिकतर मैचेस में हमने ये देखा है कि सेकेंड इनिंग में पेसर को 2 से 4 विकेट मिल रहे हैं, तो आप चाहे तो इन दोनों में से एक टीम में आप शिखा पांडे और रिताज संधू दोनों को पिक करके चलना और किसी टीम में आप क्या करना एनाबेल सदरलैंड को भी एक टीम में मौका देकर जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमको जेस जॉनासन को पिक करना होगा। क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को क्या है पिच से बहुत मदद है और जेस जॉनासन एक वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का भी एक काम कर सकते हैं इस मैच में, ठीक हो गया। और राधा यादव, इनको हम पिक करके चलेंगे। क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर और पेसर दोनों को विकेट से मदद मिल रही है। तो हमारे कन्फर्म पिक मैं एक बता रहा हूँ, एक तो रहेंगी शिखा पांडे, राधा यादव, जेस जॉनासन, एलाइस कैप्सी, मैगलेनिन, 1 2 3 2 5। अब बचे 1 या 2 प्लेयर, तो आप क्या कर सकते हैं या तो जमाइमा रॉड्रिक्स या शेफाली वर्मा। मैंने आपको हर कंडीशन में बता रखा है कि कब इनको पिक करना है, कब किस आधार पर आपको टीम बनानी है, ठीक हो गया, क्लियर। अब बात आएगी सेकेंड इनिंग की। और सेकेंड इनिंग में ऐसा हो रहा है दोस्तों किसी मुकाबले में तो क्या हो रहा है कि जैसे पिछला वाला मुकाबला खेला गया था उस वाले मुकाबले में क्या हुआ था दोस्तों कि टीम ने आसानी से चेज कर लिया था, ठीक। और अधिकतर मुकाबलों में टीम चेज नहीं कर पा रही है, ठीक। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई चेज नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि शबीनी मेघना, अब इनकी फॉर्म की बात करूं, आरसीबी के प्लेयर की फॉर्म की बात करूं तो देखिए इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना है। आरसीबी की तरफ से शबीनी मेघना का फॉर्म है 4, 28, 11 और 36। इनका भी हिसाब क्या चल रहा है कि किसी मैच में स्कोर कर रहे हैं, किसी मैच में नहीं, तो इसलिए हम किसी मैच में शबीनी मेघना को मौका देंगे और किसी मैच में ड्रॉप करके चलेंगे। स्मृति मंदाना बेहतरीन फॉर्म में है, ठीक है। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना उतना ईजी भी नहीं है और उतना टफ भी नहीं है, तो आप स्मृति मंदाना जहां पर आपको लगे कि भैया इसकी फॉर्म अच्छी है तो आप स्मृति मंदाना को पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। एलिस पेरी का फॉर्म देखें तो
बेहतरीन फॉर्म है, इनको हम पिक करके चलेंगे। सोफी डिवाइन एक अच्छी ठीक ठाक पिक रह सकती हैं, किसी मैच में ड्रॉप करेंगे, ठीक है। बात आती है फिर अन्य की, तो ऋचा घोष वगैरह वगैरह की। तो देखिए ऋचा घोष का फॉर्म 30, 21, 7 और 19। जॉर्जिया वेरहम 1 विकेट, 2 विकेट, 27 रन 1 विकेट, 6 विकेट। सोफी मोलिनेक्स ये विकेट, ये इनका फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको लगेगा कि भाई ये चेज नहीं कर पाएगी टीम, तो उस समय हम क्या करेंगे, शबीनी मेघना को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। पीडी लिखा भी है मैंने, इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है भी नहीं। और स्मृति मंदाना को पिक करेंगे, एलिस पैरी को पिक करेंगे, सोफी डिवाइन को किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करेंगे, और ऋचा घोष को मौका देंगे, जॉर्जिया वेरहम को हम पिक करेंगे, और रेणुका सिंह के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। किस कंडीशन में, जब हमको लगेगा कि भाई टीम चेज नहीं कर पाएगी, तो स्मृति मंदाना, एलिस पैरी, ऋचा घोष के साथ जा सकते हैं, जॉर्जिया वेरहम, सोफी मोलिनेक्स और रेणुका सिंह, इन दोनों में से आप चाहें तो एक को पिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि जब आप सोफी डिवाइन को ड्रॉप करेंगे तब इन दोनों में से किसी एक को पिक करना, अगर सोफी डिवाइन को पिक कर लिया तो इन दोनों में से एक को ड्रॉप भी करके चल सकते हैं, या दोनों को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। अगर हमको लगेगा कि भाई आरसीबी चेज कर लेगी, तो हम क्या करेंगे, शबीनी मेघना और स्मृति मंदाना दोनों को मौका देंगे, साथ में इन चारों को मौका देंगे। टॉप ऑर्डर के चारों को पिक कर लेंगे हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है, पेसर और स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, तो ये हमारे पास पेसर का काम करेंगे, और हम रेणुका सिंह को छोड़ देंगे, सोफी मोलिनेक्स या जॉर्जिया वेरहम को पिक कर लेंगे, और हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना, इन दोनों को। और उस कंडीशन में ऋचा घोष को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अलग अलग कंडीशन के लिए मैंने आपको अलग अलग टीम बता दी है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो इस मुकाबले के, इस मैच के आधार पर, हाँ ठीक है ना, इस कंडीशन के आधार पर ये वाइस कैप्टनसी कौन रहेंगे, मैग लेनिन, एलाइस कैप्सी, जेस जोनासन और राधा यादव। और आरसीबी की तरफ से भी आप ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी के एलिस पेरी, सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेरहम। तो इनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया, इस मैच के आधार पर। अब कंडीशन दूसरी आती है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि कौन बैटिंग करने आती है, अगर हम ये मान के चलेंगे कि अगर आरसीबी बैटिंग फर्स्ट करने आ गई, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, शबीनी मेघना को हम पिक करेंगे, लेकिन वो तो करेंगे ही हम, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस साइड से तितास संधू, एक मिनट दोस्तों, हाँ अब ठीक है, हाँ तितास साधु, शिखा पांडे, राधा यादव, जेस जोनासन, एलाइस कैप्सी का नाम 2 बार लिख दिया है, ठीक है, एलाइस कैप्सी, ये जो बॉलर हैं इनकी फॉर्म क्या है, अच्छी फॉर्म है, ठीक है, मतलब बॉलिंग से भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बोला कि पावर प्ले में एक आध विकेट गिरने को मिल रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, स्मृति मंदाना को भी आउट कर सकते हैं, और ये शबीनी मेघना को भी आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके बॉलरों की फॉर्म, दिल्ली वालों के बॉलरों की फॉर्म अच्छी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक टीम में हम दोनों को पिक करके चल सकते हैं, एक टीम में आप इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके चलना। फिर एलिस पेरी को पिक कर सकते हैं, सोफी डिवाइन को पिक करेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से ड्रॉप करेंगे किसी को, तो आप ऋचा घोष को पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक। उस कंडीशन में ऋचा घोष को तब पिक करना जब आप ऊपर से 1 या 2 प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हो, वरना आप एक टीम में 1, 2, 3, 4 चारों को तो ऊपर के आप पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक हो गया, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जॉर्जिया वेरहम को पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, और जॉर्जिया वेरहम बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी भी करा रही है, ठीक। सोफी मोलिनेक्स और रेणुका सिंह, इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। और अगर मान लीजिए आप 4 बल्लेबाजों को यहाँ मौका दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, शिखा पांडे और तितास संधू में से एक को पिक करना, और अरुंधति रेड्डी, ये प्लेयर को भी आप फोकस करके चलिएगा, बशर्ते इनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इनको सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, तो मैं आपको बताना भूल गया था, तो आप अरुंधति रेड्डी को भी पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। तो शिखा पांडे या इन तितास संधू में से एक को पिक करेंगे, जेस जोनासन को पिक करेंगे, ठीक है, एनाबेल सदरलैंड को पिक करेंगे, ठीक हो गया। और आप क्या कर सकते हैं, एलाइस कैप्सी को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक। एक कंडीशन तो मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जो है सैफ अली वर्मा और मैग लेनिन और सैफ अली वर्मा से एक को पिक करेंगे, एलाइस कैप्सी को पिक कर लेंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, जमाइमा रोड्रिग्स को ड्रॉप करना चाहेंगे, कर सकते हैं, एनाबेल सदरलैंड को पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेती हैं और एक मीडियम फास्ट गेंदबाज भी मिल जाएगा, और जेस जोनासन, ठीक। हमारे पास 1, 2 एलाइस कैप्सी और ये बॉलर
3, और यहाँ से अगर मेरे को जाना होगा मैं राधा यादव के साथ भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक, पिक और ड्रॉप दोनों को कीजिएगा। ठीक हो गया। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो यहाँ इस कंडीशन के आधार पर एक बार स्मृति मंदाना, मैग लेनिन, एलाइस कैप्सी, जय जोनासन, राधा यादव, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन और जॉर्जिया वेरहम, यही हमारे लिए वाइस कैप्टनसी के नाम रहेंगे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, और प्लेयर की मैंने आपको फॉर्म बताई दी है कि किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको बता दूं तो वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है, मैग लेनिन का भी फॉर्म ठीक है, सभी ने आरसीबी की तरफ से देखिए ना, सॉरी सबसे पहले बल्लेबाजी सेक्शन में मैग लेनिन का फॉर्म अच्छा है। ठीक है ना। शेफाली वर्मा का पिक और ड्रॉप कंडीशन में आप इनको पिक और ड्रॉप करना। एलाइस कैप्सी की बात करूं तो देखिए 15 रन 1 विकेट, 19 रन, 27 रन और 46 रन। एलाइस कैप्सी की भी फॉर्म ठीक है। ठीक, इन प्लेयरों को आप कब मौका देना, जब ये टीम बैटिंग फर्स्ट करे। और आरसीबी की फॉर्म देखिए, सबिनी मेघना का भी 4, 28, 11 और 36 इनका फॉर्म है। स्मृति मंदाना अच्छी फॉर्म में है, 24, 28, 9 और 74 ये अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, तो इनको भी पिक और ड्रॉप कीजिएगा। एलाइस पेरी अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, बल्लेबाजी से स्कोर कर रही हैं, गेंदबाजी से कभी कभार एक आध विकेट ले लेती हैं। ठीक है ना। और सोफी डिवाइन की बात करूँ तो देखिए सोफी डिवाइन की तरफ से यहाँ पर ये है 23 रन 0 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट और 23 रन 2 विकेट। सोफी डिवाइन को आप अपने आधार पर पिक और ड्रॉप करना कंडीशन के बेस पर कि भाई इस तरीके की होगी तो इस कंडीशन के बेस पर ऐसा होगा तो मैं इनको ड्रॉप करूंगा। जमाइमा रॉड्रिक्स का फॉर्म बेकार चल रहा है। ठीक है, लेकिन रिस्की पिक रहेंगी इस मैच में। और एनावेल सदरलैंड की बात करूँ तो इनका भी फॉर्म कोई खास है नहीं। ठीक, जय जोनासन ज़बरदस्त फॉर्म में, इनको पिक करेंगे। और आरसीबी की तरफ से ऋचा घोष ठीक ठाक फॉर्म में है। ठीक है, एक आध ये स्कोर कर रही हैं और ऊपर से अगर एक आध कैच ले लेती हैं उसके विकेट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं तो सॉरी पॉइंट, तो इसलिए ड्रीम टीम में आ जाती हैं। और जॉर्जिया वेरहम ये अच्छी फॉर्म में है। सोफी मोलनेक्स का भी फॉर्म कोई खास नहीं है। उसके बाद बात करें बॉलिंग सेक्शन में, राधा यादव का फॉर्म ज़बरदस्त फॉर्म है। ठीक है, तानिया भाटिया इनको ड्रॉप ही करके चलना, सिमरन बहादुर ड्रॉप करके चलना। एकता बिष्ट को अगर किसी मैच में एक में पिक करना चाहोगे कर लेना, वरना नहीं बैठ रही होंगी तो ड्रॉप कर लीजिएगा। उसके बाद शिखा पांडे की बात करूं तो शिखा पांडे अच्छी फॉर्म में, हर मैच में 1 से 2 विकेट ले रही हैं। ठीक है ना। आशा शोभना 0-0 ये चल रहा है आरसीबी की तरफ से। तेताज संधू का भी फॉर्म अच्छा है और रेणुका सिंह का तो 0-0 फॉर्म चल रहा है, लेकिन इस मैच में रेणुका सिंह बेहतरीन पिक रह सकती हैं। और मंजारिन कैप अगर खेलेंगी तो ये मस्ट पिक रहेंगी, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का भी दावेदारी रहेंगी। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है, फिर भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।